ययाति विस खांडेकर द्वारा लिखित ययाति मराठी साहित्य की एक कालजयी कृति है। इस उपन्यास को 1960 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 में भारत रत्न JRD टाटा साहित्य पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मराठी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक ययाति मात्र एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवीय इच्छाओं, त्याग और भोगलालसा का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। जिस चीज से हम भागते हैं वह अंततः हमारा पीछा करती है। जीवन का सार त्याग में निहित है या भोग में? कहानी का प्रारंभ दो युवतियों की गहरी मित्रता से होता है, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, जबकि शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की राजकन्या। बचपन से ही दोनों घनिष्ठ सखियां थीं, परंतु उनके बीच जन्म से ही एक गहरा अंतर था। देवयानी, जो गुरु के घर पली भी थी, अत्यंत विद्वान और अहंकारी थी, जबकि शर्मिष्ठा, राजकन्या होते हुए भी विनम्र और बुद्धिमान थी। एक दिन वे अपनी सखियों संग एक सुरमय सरोवर के किनारे विहार कर रही थीं। संयोगवश वस्त्र परिवर्तन के दौरान भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी का वस्त्र धारण कर लिया। इस पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। तूने मेरा वस्त्र क्यों पहना? देवयानी क्रोध से बोली। यह कोई बड़ी बात नहीं है देवयानी, तुम व्यर्थ ही उत्तेजित हो रही हो, शर्मिष्ठा ने शांति से उत्तर दिया। किंतु अहंकार से भरी देवयानी ने इसे अपमानजनक मान लिया और शर्मिष्ठा को कटु वचनों से अपमानित किया। वाद विवाद इतना तीव्र हो गया कि क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को बलपूर्वक धक्का दे दिया, जिससे वह गहरे कुएं में गिर पड़ी। सभी सखियां भय से कांप उठीं, परंतु शर्मिष्ठा अहंकार में अंधी वहां से प्रस्थान कर गई। देवयानी के कुएं में गिरे होने के संयोग से ही उस स्थान से राजा ययाति का आगमन हुआ। उसे करुण पुकार सुनाई दी। वह तत्काल कुएं में झांक कर देखता है और पाता है कि एक सुंदर युवती सहायता के लिए गुहार लगा रही है। तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी? ययाति ने पूछा। मैं देवयानी हूँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री, कृपया मेरी सहायता करें। ययाति ने उसे कुएं से बाहर निकाला और सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही देवयानी ने अपने पिता को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हुए और दैत्यराज वृषपर्वा के पास पहुंचे। तेरी पुत्री ने मेरी पुत्री का घोर अपमान किया है, इसे दंडित किया जाना चाहिए। दैत्यराज ने विनम्रता से क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना दिया। इस घटना के पश्चात देवयानी ने ययाति की सहायता के प्रति कृतज्ञता अनुभव की और धीरे धीरे वह उसके प्रेम में पड़ गई। उसने यह बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई और शुक्राचार्य ने अपने वरदान के बल पर ययाति को देवयानी से विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया। ययाति इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और दोनों का विवाह संपन्न होता है। ययाति एक सामर्थ्यवान, विद्वान और इच्छा शक्ति से पूर्ण राजा था, किंतु वह भोगविलास का अत्यंत इच्छुक था। शर्मिष्ठा अब देवयानी की दासी के रूप में महल में निवास कर रही थी, किंतु उसका सौंदर्य और सौम्यता ययाति को आकृष्ट करने लगी। धीरे धीरे दोनों के मध्य संवाद बढ़ने लगा, कभी महल के उद्यान में तो कभी एकांत कक्षों में। एक रात्रि शर्मिष्ठा राजमहल के बाग में अकेली बैठी थी। ययाति उसके समीप पहुंचा। शर्मिष्ठा, तुम्हारी आंखें इतनी गूढ़ क्यों हैं? तुम्हें देखते ही मेरे हृदय में एक अनोखी आकुलता जन्म लेती है। राजन, यह उचित नहीं है। मैं केवल एक दासी हूँ, शर्मिष्ठा ने संकोच से उत्तर दिया।
किंतु प्रेम न तो जाति देखता है न ही परिस्थितियां। कुछ ही दिनों में दोनों के मध्य गुप्त प्रेम संबंध स्थापित हो गया और इस संबंध से उनके 3 पुत्रों का जन्म हुआ। किंतु यह संबंध अधिक समय तक गुप्त न रह सका। एक दिन देवयानी को इसका भान हो गया। वह क्रोध से कांपती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिताश्री, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। वह शर्मिष्ठा के साथ रहकर सुख भोग रहा है। शुक्राचार्य को यह सुनकर तीव्र क्रोध आया। उन्होंने तत्काल ययाति को बुलाया और उसे शाप दिया। राजन, तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। अब तुम्हें तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त होगी और तुम भोग सुखों से वंचित रहोगे। ययाति एक महान राजा, शक्तिशाली योद्धा, विद्वान और आदर्श शासक, किंतु इन सभी गुणों के बावजूद वह अपनी वासनाओं में बंधा हुआ व्यक्ति था। शुक्राचार्य के शाप के कारण वह एक ही क्षण में वृद्ध हो गया। उसका शरीर शिथिल होने लगा, कमर झुक गई, हाथ पैर दुर्बल हो गए। किंतु उसके हृदय में अब भी भोगलालसा बनी हुई थी। वह इस परिवर्तन से व्याकुल हो उठा। उसके लिए यह स्थिति असहनीय हो गई। दिन ब दिन उसकी अस्वस्थता बढ़ने लगी। उसने एक ही समाधान सोचा, यदि कोई उसे अपना यौवन दे दे तो वह पुनः तरुण होकर जीवन का आनंद उठा सकता है। यह परिवर्तन ययाति के लिए असहनीय हो गया। वह व्याकुल और अशांत रहने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी पीड़ा बढ़ती गई। अंततः उसे केवल एक ही उपाय सूझा, यदि कोई उसे अपना यौवन प्रदान कर दे तो वह पुनः तरुण होकर जीवन का आनंद ले सकता है। एक संध्या उसने अपने 5 पुत्रों को राज दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में व्याकुलता स्पष्ट झलक रही थी। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय के अंश हो, किंतु आज मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विनती करने आया हूँ। राजपुत्रों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, किंतु मेरा मन अभी भी भोग सुखों की लालसा से भरा हुआ है। क्या तुम में से कोई एक अपनी तरुणाई मुझे दे सकता है? केवल कुछ समय के लिए। दरबार में गहरा मौन छा गया। राजपुत्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ क्षणों बाद सबसे बड़ा पुत्र आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, क्षमा करें, किंतु यदि मैंने अपना यौवन दे दिया तो मैं वृद्ध हो जाऊंगा। मैं यह नहीं कर सकता। इसके पश्चात दूसरे, तीसरे और चौथे पुत्रों ने भी स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। ययाति की आंखों में गहरी निराशा भर आई। उसे आशा नहीं थी कि कोई यह बलिदान देगा, किंतु भीड़ के पीछे खड़ा उसका गंभीर और शांत स्वभाव वाला पुत्र पुरु धीरे धीरे आगे आया। उसके मुखमंडल पर निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, पिताश्री, आपने मेरे लिए वर्षों तक संघर्ष किया, मुझे प्रेम और सुरक्षा प्रदान की। यदि मेरा यौवन आपको चाहिए तो मैं इसे सहर्ष अर्पित करता हूँ। पूरा राजदरबार आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने इतने महान त्याग की कल्पना भी नहीं की थी, परंतु पुरु अपने निर्णय पर अडिग रहा। ययाति की आंखों में आनंद और गर्व के आंसू छलक पड़े। उसने पुरु को हृदय से आलिंगन दिया और देवताओं को साक्षी मानकर यौवन का दिव्य परिवर्तन संपन्न हुआ। और फिर ययाति पुनः तरुण हो गया। उसके शरीर में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। रक्त उत्साह से उबलने लगा। मन में युवा दिनों की स्मृतियां जाग उठीं। और फिर वह पुनः भोगविलास के मार्ग पर चल पड़ा। उसने सभी सांसारिक सुखों का भरपूर उपभोग किया। वैभव, स्त्रियां, मद्य, नृत्य और संगीत में पूरी तरह रम गया। परंतु जितना अधिक उसने सुख भोगा,
उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती गई, लेकिन उसे संतोष कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। और चाहिए, और अधिक चाहिए। ययाति वासना के अनंत चक्र में बंधता चला गया, किंतु अंततः एक दिन उसे कटु सत्य का बोध हुआ। वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहने के पश्चात भी उसके अंतर्मन को कभी शांति नहीं मिली, बल्कि उसके भीतर एक गहरी रिक्तता उत्पन्न हो गई। एक दिन वह अकेला एक शांत झरने के किनारे बैठा। उसके मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। मैंने क्या अर्जित किया? मैंने कितने ही भोग सुखों का अनुभव किया, परंतु क्या मुझे वास्तव में संतोष प्राप्त हुआ? तभी उसके मन में एक तीव्र अनुभूति जागृत हुई। संपत्ति, ऐश्वर्य, स्त्रियां, वैभव, इन सभी ने मुझे कभी भी सच्चा आनंद प्रदान नहीं किया, बल्कि इन्होंने मेरी आत्मा पर गहरे घाव ही छोड़े हैं। उस दिन उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया, भोग से कभी संतोष प्राप्त नहीं होता। अब मेरा मार्ग केवल वैराग्य का है। और फिर ययाति ने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। उसने सभी सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने योग, तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने शेष जीवन को व्यतीत किया। अंततः उसने वास्तविक आनंद का अनुभव त्याग में ही प्राप्त किया। ययाति के सभी पुत्रों में सबसे महान और त्यागमयी व्यक्तित्व यदि कोई था तो वह पुरु था। जब ययाति ने अपने पुत्रों से यौवन की भिक्षा मांगी तो सभी ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन पुरु ने बिना किसी स्वार्थ के अपना यौवन पिता को अर्पित कर दिया। उसने कभी अपने त्याग की शिकायत नहीं की। उसके लिए कर्तव्य और त्याग ही जीवन के सर्वोच्च मूल्य थे। उसने अपने सुख का परित्याग किया, परंतु कभी भी इस पर अभिमान नहीं किया। इसी निस्वार्थता और महानता के कारण ही उसके वंश को पुरुवंश के नाम से जाना गया। कथा से प्राप्त शिक्षाएं। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य और त्याग ही वास्तविक महानता के प्रतीक हैं। ययाति की यह गाथा केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के युग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी मनुष्य ययाति के समान भोग सुखों की अंधी दौड़ में लिप्त है। धन, मनुष्य यह सोचता है कि यदि अधिक धन प्राप्त हो जाए तो वह आनंदित रहेगा, लेकिन जितना अधिक धन वह अर्जित करता है उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। प्रसिद्धि पाने के लिए मनुष्य अहंकार, प्रतिस्पर्धा और दूसरों के दुख की परवाह किए बिना केवल स्वयं के हित की चिंता करता है। सत्ता और ऐश्वर्य, अनेक व्यक्ति उच्च पदों तक पहुंचते हैं, किंतु फिर भी असंतोष और अशांति से ग्रस्त रहते हैं। यह कथा हमें गहन आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। क्या इन सभी भौतिक वस्तुओं से वास्तविक संतोष प्राप्त होता है? उत्तर है नहीं। सच्चा आनंद त्याग, कर्तव्यपरायणता और निस्वार्थ सेवा में निहित है। ययाति की कथा हमें मानव जीवन का वास्तविक सार सिखाती है। भोग सुख क्षणिक होते हैं, परंतु त्याग ही चिरंतन संतोष प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को केवल भौतिक सुखों के पीछे भागकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ययाति की कथा से उपजे जीवन के मूल सत्य। भोग सुख की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा आनंद बाहरी पदार्थों में नहीं, अपितु आत्मिक संतोष में निहित है। कर्तव्य, त्याग और निस्वार्थता ही जीवन के वास्तविक मूल्य हैं। ययाति की जीवन गाथा हमें यह शिक्षा देती है कि त्याग ही जीवन की सच्ची शांति और आनंद का स्रोत है।